तो अच्छे तरीक़ा से हम कैसे समझ सकें, जा चीज़ समझो। बात करें भाई त्रिकोणमिति की, ठीक है, त्रिकोणमिति ध्यान से समझना भाई, ठीक है। त्रिकोणमिति की बात करें, त्रिकोणमिति किस प्रकार से काम करती है इस चीज़ को समझना है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चन की इलाज भाई अगर जब समझ में आ गई तो कभी नहीं भूले, ठीक है, और अगर नहीं आई तो उनके इलाज हमेशा इसकी समस्या बनी रहती है कि त्रिकोणमिति कैसे सीखें, ठीक है। त्रिकोणमिति की हमेशा समस्या बनी रहती है, लेकिन अगर चीज़ें समझ के चले हो तो तुम्हारे इलाज में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई हो, और जा समझ के चलियो कि एक ही बार में बहुत अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो जाए। देखो भाई अपनी बात हो रही त्रिकोणमिति की, तो हमने बताया हुआ, ठीक है, त्रिकोणमिति तीन, ठीक है, कोणों, ठीक है, तीन कोणों से घिरी आकृति पर, मतलब तीन कोणों से घिरी, ठीक है, घिरी आकृति पर आधारित होती है, आकृतियों पर, ठीक है, आधारित होती है। अब बेटा तीन कोणों से घिरी आकृतियां की बात करें तो त्रिकोणमिति जो होती है अपनी तीन कोणों से घिरी हुई आकृति पर आधारित होती है। भाई तीन कोणों से घिरी हुई आकृति भिन्न प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी तीन भुजाओं से घिरी आकृति जिसमें तीन कोण होते हैं हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज होते हैं। लेकिन बेटा इन सभी त्रिभुजों पर त्रिकोणमिति काम नहीं करती, तो हमें तीन कोणों से घिरी हुई आकृति से मतलब है, लेकिन कौन सी आकृति इस चीज़ को समझें। तीन कोणों से घिरी हुई आकृति जो होगी वो है अपना बेटा, ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, ठीक है, 90 अंश का हो। इस प्रकार का जो भी त्रिभुज होगा इस पर त्रिकोणमिति आधारित है, यानी समकोण त्रिभुज पर वर्क करती है अपनी त्रिकोणमिति, ठीक है। तो तीन कोणों से घिरी हुई आकृति पर आधारित है, उसमें समझना क्या है हमें भाई, ठीक है, समकोण त्रिभुज, यानी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है, ठीक है। जैसे मान के चलो एक त्रिभुज लिया हमने ए बी और सी, तो भाई ए बी सी इसमें एक कोण अगर 90 अंश का है, ऐसा त्रिभुज हो जिसमें एक कोण 90 अंश का हो तो वो क्या कहलाता है, अपना समकोण त्रिभुज। यहाँ तक बात स्पष्ट है, ठीक है। तो इसमें बेटा समकोण त्रिभुज पर आधारित है जिसमें 90 अंश का कोण बनता है, तो इसमें नीचे वाली भुजा के इलाज कहते अपन भाई आधार, ठीक है, और जो सीधी खड़ी भुजा होती है भाई इसके इलाज लंब, और जो बड़ी भुजा है इसके इलाज का कर्ण। देखो भाई आधार के इलाज हम ए कह सकत, लंब के इलाज एल, और कर्ण के इलाज शॉर्टकट में हम के कह सकत, मान के चलो, ठीक है। और अगर भाई हमें इस त्रिभुज में इस प्रकार से दे रखा है कि त्रिभुज की एक भुजा, समझने की कोशिश करना, मान के चलो एक त्रिभुज है तुम्हारे सामने, ठीक है, ए बी और सी, और इस त्रिभुज की हमने दो भुजाएं दे दी, ए वाली भुजा 3 है, ए वाली भुजा 4 है, तो मैं एक भुजा ज्ञात करनी है। मान के चलो कर्ण भुजा ज्ञात करके तुम्हें बताना है कि इसकी कर्ण भुजा क्या होगी। तो बेटा इसको ज्ञात करने के लिए त्रिभुज की जब एक भुजा गायब हो और उस भुजा को तुम्हें निकालना हो तो यहाँ पे हम एक प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब भाई पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार से वर्क करती है जा भी समझो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई कि कर्ण का, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा भाई लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये बात अपनी स्पष्ट है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर। तो ये होती है बेटा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसका इस्तेमाल इसके लिए हम शॉर्टकट में ऐसे भी कह सकते हैं के वर्ग का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबसे पहले बेटा त्रिकोणमिति में हमें इसको समझना होगा, ठीक है। बात करें तो भाई इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो हम बता दें कि त्रिभुज की कोई भी भुजा जब गायब होती है हम त्रिभुज की भुजा ज्ञात करने में, जैसे बात करें बेटा इस त्रिभुज की, त्रिभुज ए बी सी में, इस ए बी सी में अगर तुम अच्छे तरीके से देखोगे तो कर्ण वाली भुजा गायब है, तो हमें इसको निकालना है अगर, तो भाई इसको ज्ञात करने के लिए हम, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग, यानी पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे तो कर्ण ज्ञात करना है हमें, तो लंब कितना हो जाएगा भाई अपना 3 दे रखा है, यानी ये सीधी खड़ी भुजा क्या होती है अपनी लंब, तो ये कितना दे रखा है 3 का वर्ग प्लस आधार कितना दे रखा है 4 का वर्ग। तो बेटा कर्ण का वर्ग बराबर इसका कितना हो जाएगा 9 और इसका कितना हो गया 16, और 16 और 9 ये कितना हो जाएगा भाई 25। तो कर्ण का अंडर रूट लगाएंगे, इसको हटाएंगे तो ठीक है, ये हो जाएगा के बराबर कितना आ गया अपना 5, यानी ये वाली जो भुजा होगी अपनी कितनी हो जाएगी 5। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमें बेटा सबसे पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति
तीन कोणों से घिरी हुई आकृति पर आधारित होती है, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या समझना है, कौन से त्रिभुज पर आधारित है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब भाई समकोण त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज जो होते हैं अपने बेटा ऐसे त्रिभुज होते हैं जो 90 अंश का कोण बनता है जिसमें, ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, अन्य दो कोण न्यून कोण माने जाते हैं, ठीक है। तो भाई इसके नीचे वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है, और सीधी खड़ी भुजा क्या होती है, अपनी लंब होती है, ठीक है। और जो बड़ी भुजा है भाई ये क्या होती है, अपनी काट, ठीक है। तो भाई इसमें अगर हमें पता चल जाए कि इसकी दो भुजाएं और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग, यानी के स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। तो भाई इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हों तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। अब बेटा अगर इतनी बात अपनी स्पष्ट हो तो हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ से और आगे चलते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें तो त्रिकोणमिति अनुपात एक जो समकोण त्रिभुज है हमारे पास ए बी और सी, इतनी बात क्लियर है। इसमें एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। इसमें नीचे वाली भुजा का होता अपनी आधार, ये वाली जो भुजा है भाई आधार है, और जो सीधी खड़ी भुजा है ये क्या है, अपनी लंब। बात क्लियर हो पा रही। और जो बड़ी भुजा होती है अपनी, ठीक है, बड़ी भुजा क्या हो जाती भाई, ये काट, ठीक है। इतनी बात हमें स्पष्ट है, इसके लिए हम के से प्रदर्शित कर लेते हैं, के से, ठीक है। तो हम बात करें भाई त्रिकोणमितीय अनुपात, खुश रहो भाई, बैठो, ठीक है। चलो भाई ध्यान दो, बात नहीं, बात करें त्रिकोणमिति अनुपात की, ध्यान दो भाई। त्रिकोणमिति अनुपात हमारे पास सबसे पहले त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है भाई। त्रिकोणमिति अनुपात हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना है। देखो भाई त्रिकोणमिति अनुपात किस प्रकार से वर्क करते हैं ये चीज़ समझो। तो सबसे पहले बेटा त्रिकोणमिति अनुपात में आता है अपना साइन, ठीक है। अब बेटा साइन, यहाँ पे एक कोण का इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं पे बेटा यहाँ पे थीटा लिख के आ जाता है इस प्रकार से। थीटा की बात करें तो ये चिन्ह होता है इस प्रकार से, कहीं कहीं बेटा इस प्रकार से फाई बन के आ जाता है, ये थीटा होता है, ये फाई होता है, इस प्रकार के चिन्ह। कभी कभी बेटा यहाँ पे ए बी सी कुछ भी कोण लिख करके आ सकता है। तो ये भाई ये यहाँ पे जो कोण लिखा होता है, ठीक है, सबसे पहले ये समझो। तो भाई यहाँ पे जो कोण होता है किसी भी समकोण त्रिभुज का, जो यहाँ पे कोण माना जाएगा, माना ये वाला जो कोण है थीटा, तो यहाँ पे अपना थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे तो सबसे पहले देखना है साइन। साइन थीटा हो जाएगा अपना बेटा कॉस थीटा और टेन थीटा। मेन अपने पास बेटा तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन कॉस टेन, यहाँ तक बात स्पष्ट है। और बेटा इसके अलावा अपने पास है, ठीक है, कोसेक थीटा, एक है अपने पास सेक थीटा और कॉट थीटा। देखो भाई अगर तुम्हें त्रिकोणमिति अच्छी तरीके से समझना है तो हमें इनके बराबर क्या होता है, ठीक है, ये पता होना ही चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, और टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा बराबर कितना होता है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा त्रिकोणमिति अनुपात को हम इस प्रकार से समझेंगे कि ये कभी तुम्हें भूले ना, साइन थीटा बस तुम्हें पढ़ना आना चाहिए, साइन कॉस टेन, ये हो जाएगा अपना कॉसेक सेक और ये हो गया कॉट। तो इतनी बात स्पष्ट है। तो भाई देखो सबसे पहले हमें समझना है कि साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर, देखो यहाँ पे हम एक चीज़ समझेंगे, ठीक है, ये होता है बेटा एक फॉर्मूला टाइप से बोल सकते हो, लाल बटे कक्का के ए, समझना बात की लाजें। लाल बटे कक्का में हम एक चीज़ स्पष्ट हो पा रही है, ठीक है, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है बेटा, इनके मान याद रखने में, ठीक है। अगर बेटा तुमने ये शब्द याद रख लिया लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे के ए, ठीक है, तो इससे देखो क्या आसानी हो जाएगी। सबसे पहला है साइन, ठीक है, तो हम साइन थीटा का मान इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जो अपने पास बेटा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज, इस त्रिभुज में बेटा जो भुजाएं हैं अपनी, साइन बराबर कितना होता है, तो ये हो जाएगा अपना बेटा लंब बटे काट। बात स्पष्ट है, ठीक है। अगर कॉस थीटा की बात करें बेटा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे काट, तो ये हो जाएगा आधार बटे काट। टेन थीटा की बात करें भाई तो ये हो जाएगा अपना टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर बात करें बेटा कॉसेक थीटा की, ठीक है, तो कॉसेक थीटा, देखो भाई कॉसेक थीटा
साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा बराबर। तो इसमें क्या करेंगे, काट को ऊपर कर देंगे, लंब को नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई कोसेक थीटा बराबर। तो कोसेक थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, काट ऊपर लंब नीचे, यानी भाई काट बटे लंब। अगर हम बात करें सेक की तो ये बेटा कॉस का उल्टा है, काट ऊपर आधा नीचे। तो ये हो जाएगा अपना कॉस थीटा का उल्टा होता है क्या, सेक थीटा। ये आ जाएगा भाई यहाँ पे अपना सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर काट बटे कितना हो जाएगा, आधा। ठीक है, इसके बाद बात करें टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा भाई आधा बटे लंब। तो देखो भाई त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले साइन है। ठीक है, अब बेटा इससे परेशान बिल्कुल नहीं होना कि यहाँ पे थीटा आ गया, यहाँ पे ए आ गया भाई पीछे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये डिपेंड करते हैं बेटा समकोण त्रिभुज के यहाँ पे इस कोने पर लिखे कोण पर। ठीक है, ध्यान देना, आगे और अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आए जब सवाल लगाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात तुम्हें सबसे पहले याद करना है। और इससे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय की बात कर चुके हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय भी तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा साइन बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे काट। तो ये याद करने के लिए बेटा ये ध्यान रखना है लाल बटे कक्का। ठीक है, जैसे इसको याद रखोगे ये समझ लेना तुम्हारे पूरे फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में सेव हो जाएंगे। ठीक है, जैसे साइन तो लंब बटे कर्ण, जैसे कॉस आया आधार बटे कर्ण, टेन आया लंब बटे आधार, कोसेक कोसेक कहा तो कर्ण ऊपर लंब नीचे, सेक कहा तो कर्ण ऊपर आधार नीचे, और कॉट की बात आ गई भैया तो आधा ऊपर लंब नीचे। बात क्लियर है इतनी? ठीक है, तो हम यहाँ से बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात समझ सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो भाई इन्हें पढ़ना आना चाहिए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन समझेंगे भाई, जिससे बात स्पष्ट हो जाएगी बिल्कुल कि हम इनका इस्तेमाल किस प्रकार से। पास एक क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से समझो तो जा समझ के चलिए तुम पूरे क्वेश्चन लगा लो, अगर भाई जो क्वेश्चन तुमने अच्छे तरीक़ा से समझ लो। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन में कह रहा है एक त्रिभुज है ए, एक त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर में क्यू समकोण है। बेटा सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से समझना, तुम्हारे सारे डाउट बिल्कुल स्पष्ट हो जाए क्लियर एक ही बार में। देखो एक त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर में कि क्यू समकोण है, पी समकोण है। तो बेटा मान लेते हैं जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल चित्र ड्रा कर लेते हैं भाई। यहाँ पे एक ठीक है त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से समझने की कोशिश करें ना। एक त्रिभुज है बेटा पी क्यू आर, एक त्रिभुज की बात हो रही है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें बेटा पी समकोण है। तो भाई जो भी समकोण दिया हो सबसे पहले उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे समकोण जहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से भाई अब कह रहा है कि अपनी भुजाएं, तो बेटा हम यहाँ पे क्यू मान सकते हैं, यहाँ पे भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। तो चाहे तय मानो चाहे तय मानो। ठीक है, तो ये हो गया क्यू यहाँ पे आर, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर, एक त्रिभुज बन गया अपना पी क्यू आर। अब बेटा इस त्रिभुज में बात करें बेटा पी क्यू बराबर कितना दिया गया, पी से क्यू दिया होगा अंडर रूट में 3। अब बेटा पी आर की बात करें, पी से आर जहाँ तक की दूरी कितनी दी गई 1, और बेटा क्यू आर की बात करें तो जा कितनी है अपने पास 2। भाई इतनी बात के साथ साथ ये नीचे वाली भुजा क्या कहलाती है अपनी आधार, और ये सीधी खड़ी भुजा लंब होती है, और ये क्या होता है कर्ण। इतनी बात तो पहले से स्पष्ट होनी चाहिए कि किस भुजा को क्या कहते हैं। अगर बेटा इसकी कोई भुजा गायब होती तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके सबसे पहले उसी को ज्ञात कर लेते। तो बेटा हमें साइन थीटा कॉस थीटा के इनके मान देख लेते हैं। ठीक है, टेन आर का मान निकाल ले, साइन आर का मान निकालना है, इन सब के मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करें ना, जैसे मान के चलो भाई ठीक है एक त्रिभुज है तुम्हारे पास, ये तो है ही। ठीक है, एक और त्रिभुज की बात कर रहे हैं मान के चलो। ठीक है, एक तुमने त्रिभुज है बेटा, सबसे पहले तुम्हारे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, इस प्रकार से इसमें ये वाली भुजा 3 है, ये वाली भुजा 4 दी गई है, ये वाली भुजा मान के चलो 5 है। अगर नहीं है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके इसको ज्ञात कर सकते हैं। भाई इसमें ये वाला जो कोण है अपना समकोण दिया गया है। अगर बेटा तुमसे पूछोगा कि साइन ए अपनी थीटा की बात हुई थी, यहाँ पे बेटा साइन ए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, साइन बी भी पूछा जा सकता है। देखो साइन बी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये समकोण है, जो समकोण रहेगा भाई त्रिभुज में वो कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है भाई, इसलिए यहाँ पे आ गया साइन सी।
अब भाई इसमें क्या अंतर हो गया, देखो सबसे पहली बात तो साइन ही में ए पूछ लो, साइन ही में सी पूछ लो, ऐसा पूछो जाए तो अब कैसे करें, इतने दिक्कत हो जाता अपन के लाजिन। तो जो चीज़ समझने की कोशिश करियो, ठीक है। अगर बेटा हमें साइन में मान निकालने दोनों मान, तो कैसे निकालते हैं भाई। साइन बराबर हमें पहले से याद है, साइन में साइन बराबर लंब बटे कितना होता है, कार्ड। साइन बराबर होता है अपना लंब बटे कार्ड। तो लंब की बात करें बेटा, साइन बराबर तो लंब कितना दे रखा है हमें 4, और कार्ड की बात करें तो कितना दे रखा है 5, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे कौन से कोण की बात हो रही थी, ए, यानी बेटा ठीक है ए कोण की बात हो रही थी यहाँ पर। तो जब ए कोण है तो इसके लिए क्या कंडीशन बनती है, तो जब भी यहाँ पे ए आ जाए तो बेटा इसके सामने ही वाली भुजा हमेशा लंब कहलाएगी। ये बात ध्यान रखना, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, अपनी लंब कहलाएगी। लेकिन बेटा अगर सी से पूछा जाए, ध्यान से समझना, अगर मान लो साइन ही पूछा गया लेकिन सी यानी साइन सी, इस कोण से हमने मान पूछे गए त्रिकोणमितीय अनुपातों की, ठीक है सी से। तो देखो जब भी साइन सी की बात होगी, इस कोण की बात होगी, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, अपनी लंब, और ये क्या बन जाएगा, अपना आधार। भाई लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं, तो साइन बराबर तो वही होता है लंब बटे कार्ड, ये तो याद रखना ही रखना है। लेकिन साइन सी के लिए लंब कितना माना जाएगा 3, और कार्ड कितना हो जाएगा अपना 5। समझ पा रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से बेटा देखो साइन ए और साइन सी कोण पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात अपनी स्पष्ट है। इसके बाद देखो चीज़ें समझने की कोशिश करें ना, ठीक है। अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन में, हमें पता है, हमें बेटा इसमें मान ज्ञात करने, ध्यान से समझना, इसमें निकालना है भाई साइन क्यू, ठीक है। इसके बाद दे रखा है भाई कितना है कॉस क्यू, और देखो दो मान और निकालना है भाई टेन आर, और दिया गया है साइन, ठीक है आर। इनके मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसी समझो भाई। हमें साइन बराबर तो पता है साइन, ठीक है, साइन क्यू की बात हो रही है यहाँ पे भाई, क्या कर रहे साइन क्यू की बात करें, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कार्ड, स्पष्ट है, साइन बराबर लंब बटे कार्ड। तो भाई लंब बटे कार्ड तो ये स्पष्ट है कि साइन बराबर लंब बटे कार्ड होता है, ठीक है। लेकिन लंब क्यू की बात हो रही है यहाँ पे, कोण क्यू की, तो क्यू के सामने वाली भुजा ही लंब कहलाएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई इस कोण के सामने वाली भुजा कितनी है, अपनी लंब कितना हो जाएगा अपना 1, बटे कार्ड की बात करें तो ये कितना होगा 2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, ये पहला मान हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात करें भाई कॉस की, कॉस क्यू बराबर देखना हमारे लाजें कॉस क्यू की वैल्यू, तो इस क्यू के साथ पूछा जा रहा है, तो कॉस बराबर क्या होता है भाई आधार बटे कार्ड, हमारे पास स्पष्ट है, ठीक है। अब भाई इसमें आधार क्या होगा क्यू के लिए, तो जब ये लंब है तो आधार कितना है अंडर रूट में 3, और कार्ड कितना हो जाएगा अपना 2। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब भाई आ जाओ आर पे, ठीक है। आर की बात करें अपन, तो आर की बात समझने की कोशिश करें ना। अब आ गए अपन इस कोण पे, हमेशा बच्चन की लाजे इसी चीज़ में कंडीशन में, ठीक है, दिक्कत होती है कि यहाँ से नहीं समझ पाते कि कौन सा कोण लिया जाएगा। तो भाई देखो जब भी आर से कोण, इस कोण से बात होगी, तो इसके सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी अपनी लंब, तो बेटा ये कहलाने लगेगा लंब, और ये वाली भुजा क्या बन जाएगी अपनी आधार। इतनी बात स्पष्ट है। देखो भाई अब आर की बात हो रही टेन बराबर, टेन बराबर तो हमें याद ही है, वो है लंब बटे आधार। तो भाई लंब देखो आर कोण के लिए टेन आर बराबर, तो आर कोण के लिए लंब कितना हो गया अपना भाई अंडर रूट में 3, और ए आधार कितना हो जाएगा अपना 1। आंसर 1 का भाग देंगे तो ये कितना बन जाएगा अपना अंडर रूट 3, यही कहलाएगा अपना। आर की बात करें साइन आर की, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कार्ड, ध्यान रखना साइन बराबर मान तो यही है, इसी प्रकार से याद रखने हैं हमें, साइन आर बराबर। बस आर के लिए क्या करेंगे भाई, इसके सामने वाली भुजा लंब है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3, और कार्ड कितना है अपना 2। तो इस प्रकार से बेटा हम मान ज्ञात कर सकते हैं, ये स्पष्ट हो गया। अब भाई तुम इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आसानी से लगा पाओगे। अगर उसकी कोई भुजा गायब है तो बेटा हम पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके, ठीक है, गोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके, ठीक है, इस प्रमेय से हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, जो कर्ण का वर्ग होता है, ठीक है, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, इस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम पहले उसकी तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये बात हमें स्पष्ट होनी चाहिए कि हम त्रिभुज की भुजाएं तीनों कैसे निकाल पाएं, जिस क्वेश्चन में नहीं दी गई हो। तो हम इस प्रमेय का इस्तेमाल करके, ठीक है, इस प्रमेय का इस्तेमाल करके पहले हम भुजाएं ज्ञात करेंगे।
तो बात स्पष्ट है, ठीक है। और ये सभी को अपने दिमाग में सेव करके रखना है, याद होने चाहिए, ठीक है। देखो भाई, भैया पीछे क्या है, ध्यान दो। हम बात कर रहे हैं भाई अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जब इस प्रकार की कंडीशन दी जाए, जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, ये दे रखा है भाई, हमने कह दिया कि साइन ए बराबर 1/, ठीक है, कितना है 11। मान के चलो बेटा, जो क्वेश्चन का कह रहा हूँ पहले जा सुनो, कि जो अपने 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है, 3 त्रिकोणमितीय मेन कौन कौन से भैया, ठीक है, साइन ए, ठीक है, कॉस है ए, ठीक है, और दे रखा है अपना टेन ए। क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है बेटा, ध्यान से सुनो अच्छी तरीका से, कि बेटा जो प्रमुख 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ठीक है, यानी ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, ठीक है, साइन कॉस टेन। बेटा साइन कॉस टेन में से हमारे लाजें इन 3 में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा होगा पहले से भैया, चाहे साइन बराबर दे दिया जाए, चाहे कॉस बराबर दे दिया जाए, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, ठीक है, चाहे टेन बराबर दे दिया जाए, 3 की बात हो रही है। साइन कॉस टेन में से भाई एक दे रखा होगा। जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन है अपना एक, ठीक है, कि इसमें साइन ए बराबर दे रखा है, साइन ए बराबर 1/11 है, ठीक है, साइन ए बराबर 1/11 है, तो इसमें अपन की लाजे इन 3 में से कौन दा होगा, साइन दा होगा। कौन कौन निकाल रहे अपन की लाजे, कॉस ए और टेन ए ज्ञात करके बताना है कि कॉस ए कितना होगा, टेन ए कितना होगा। भाई इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, हम इनके मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन समझो सभी आ जाएंगे, बिल्कुल आसान, ठीक है। देखो भाई, जैसे इसको हल करने की बात आएगी, हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले भैया बात नहीं करो, साइन ए बराबर दिया गया है, ठीक है, साइन ए बराबर दिया गया 1/11, ठीक है। तुम्हें समझने की कोशिश करने के आ जावे, तो साइन ए बराबर 1/, कितना है 11। वैसे साइन बराबर होता क्या है तुम्हें पता है, लंब बटे का हो कर्ण, ठीक है। एल को मतलब है भैया लंब, और कर्ण को मतलब जो के है, इसका मतलब क्या है अपना, ठीक है, कर्ण। ये लिखा हुआ है अपना नीचे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ तक बात स्पष्ट है, ठीक है, कि ऊपर ये लिखो जो लंब और नीचे लिखो अपना कर्ण। तो भाई यहाँ पे हम एक त्रिभुज नॉर्मल, एक समकोण त्रिभुज इसी प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अगर बात करें भाई एक समकोण त्रिभुज की, ठीक है, तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे चीज़ें समझने की कोशिश करें ना, यहाँ पे कोण ए दे रखा है, ये वाला कोण है अपना ए, तो यहाँ पे ये कोण मानेंगे ए। अगर बेटा यहाँ पे बी दे रखा है साइन बी, तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे। अगर बेटा सी दे रखा है तो सी लिखेंगे। अगर इनके अलावा और कोई कोण दे रखा है तो हम यहाँ पे भाई हम थीटा दे रखा है तो यहाँ पे थीटा ले लेंगे, फाई दे रखा है तो फाई ले लेंगे, आगे समझेंगे, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे जैसे ए दे रखा है तो ये ले लिया, यहाँ पे बी सी, इस प्रकार से मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई अपना लंब कितना है 1, ठीक है, कर्ण कितना है 11। अब हमें बेटा सबसे पहले इसमें कौन सी भुजा गायब है, नीचे वाली भुजा, आधार नहीं मिल रहा, तो पहले आधार निकाल लें। देखो भाई कैसे आधार ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पे बेटा त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लगाएंगे भाई, पाइथा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय की बात करें भाई, पाइथागोरस प्रमेय, तो ये प्रमेय क्या होती है भाई, कि कर्ण का वर्ग बराबर, जो कर्ण का वर्ग बराबर ये हो जाएगा भाई लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं कि बस, ठीक है। देखो भाई कर्ण हमें कितना दे रखा है 11, तो ये हो जाएगा 11 का वर्ग। लंब कितना दे रखा है 1, तो हो जाएगा 1 का वर्ग। आधार की बात करें, मान लो आधार की लाजें ए माने ले रहे, तो जो लिख रहा हमने ए का वर्ग, ये एल है और ये अपना क्या दिया गया है अपना के, ठीक है, कर्ण दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है। तो भाई इसका 11 का वर्ग 121 बराबर 1 का वर्ग 1 और प्लस के, ठीक है, ए स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर लिया, ठीक है। तो जो हो जाए अपना 121 माइनस के 1 बराबर ए स्क्वायर, तो कितना बचा 120 बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, बात क्लियर। तो भाई अब जैसे इसको स्क्वायर हटाएं तो अंडर रूट लग जाए, अंडर रूट के अंदर कितना होगा 120, ठीक है, इतने तक बात क्लियर।
यानी बेटा ए बराबर अंडर रूट में कितना आ गया 120। अगर बेटा ए बराबर अपना अंडर रूट में 120 लिखा हुआ है तो इसको रूट से बाहर निकालने के क्या लिख सकत भैया, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके लिए अपन हो रहे हैं, अगर रूट से बाहर लिखना चाहें तो रूट से बाहर किस प्रकार से लिख सकते हैं ये चीज़ ध्यान दो। तो अंडर रूट कितना दिया गया 120, तो पहले हम 120 की गुणनखंड कर लें, यानी 120 की गुणनखंड किस प्रकार से कर सकते हैं, 2 से भाग दे 160, फिर 2 से भाग दे 130, फिर 2 से भाग दे 115, फिर 3 से भाग दे 105, फिर 5 से 1। बेटा इसमें देखिए जोड़ा काय को बन रहा, केवल एक कंडीशन है अपनी 2, इसका 2 बाहर निकल जाएगा अंडर रूट के अंदर, बाकी पूरी संख्या है। देखो कितने बचे 5 या 15, 15 दूनी 30। यानी बेटा देखो इसके लिए रूट से बाहर केवल इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जो संख्या जोड़े में बन जाती है वो बाहर लिख लेते हैं। तो ये के लिए बेटा 2 अंडर रूट के अंदर कितना लिख सका 30 बराबर 1। तो आधार को मान मिलेगा भज्जा अपन के पास 30, 2 अंडर रूट कितना हो गया 30। अब बेटा अपन से बेटा क्वेश्चन में जा बात हो रही थी कि साइन बराबर दिया गया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करके बताओ, ठीक है। तो बेटा इनके मान कैसे, साइन तो हमें पता है कॉस निकाल लें, तो अतः हम बेटा लास्ट में देख सकते हैं, ठीक है, कि कॉस ए बराबर, कॉस बराबर का होत बताओ भाई, कॉस ए बराबर आधार बटे कैड। तो आधार कितना आया अपना बेटा, ये लिखा हुआ है आधार 2 अंडर रूट 30 और कैड कितना है बेटा अपने पास 11 आंसर, ठीक है। 10 की बात कर रहा है बेटा तो 10 भी निकालना अपन के लिए आ जाए, तो 10 किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है भज्जा 1 और आधार की बात करें तो 2 अंडर रूट 30। इस प्रकार से बेटा हम आंसर कह सकते हैं, ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है। है सुनो देखो भाई, जो क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, कि साइन दो, पहले ऊपर पढ़ो क्वेश्चन, साथ में के ऊपर एक लाइन लिखी, लाइन जा लिखी कि पूरे अनुपातन में से 3 त्रिकोणमितीय अनुपातन जो प्रमुख 3 होते साइन कॉस टेन, ये 3 है, 3 में से 1 दोगे थे, का दोगा 1, तो 2 निकाल के बताओ। अगर 10 दो रहे तो फिर कौन सा निकाल लें अपन के लाजे, साइन और कॉस निकाल लिया। बात समझ रहे कि नहीं, अगर कॉस दोगा तो साइन और 10 निकाल लिया, ऐसी बात। हाँ सौरभ तो मैं पूछने का छू भाई, बता दो अगर पूछना हो। अच्छा सौरभ को माइक के आने सीधो।